नमस्कार। हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि कारक का प्रयोग वाक्य में क्यों किया जाता है। कारक का प्रयोग वाक्य में किया जाता है जिससे कि उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध स्पष्ट हो सके। यदि उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध स्पष्ट नहीं होगा तब वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम नहीं होगा। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाए और विधेय वह होता है जो बात की जाए। दूसरा प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर है कारक 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न है कि मोहन दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। सही उत्तर है कर्ता कारक है। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तब वाक्य में कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक की पहचान के लिए कौन या फिर किसको का प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। उत्तर है ने। नोट, कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि सोहन गाना गा रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। इसका सही उत्तर है कर्म कारक। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तब वाक्य में कर्म कारक होता है। नोट, कर्ता कारक की पहचान के लिए कौन अथवा किसको का प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार से कर्म कारक की पहचान के लिए क्या का प्रश्न करते हैं। जैसे कि वाक्य में सोहन गाना गा रहा है, यदि क्या का प्रश्न करेंगे, क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तब वाक्य में क्या होगा, कर्म कारक होगा। प्रश्न है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है को। वाक्य में यदि कर्म कारक होगा तब विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी साधन के माध्यम से क्रिया की जाए तो कौन सा कारक होगा। सही उत्तर है करण कारक। जैसे कि कहा जाए कि मोहन पेन से लिखता है, तब जो पेन से है वह क्या है, क्रिया जो पूर्ण की जा रही है वह किससे पूर्ण की जा रही है, पेन के द्वारा पूर्ण की जा रही है, इसलिए वाक्य में कर्ण कारक होगा। प्रश्न है कि सीता कलम से लिख रही है, वाक्य में कौन सा कारक है। अभी मैं आपको उदाहरण के रूप में बता चुका हूँ। वाक्य में कर्ण कारक होगा क्योंकि जब क्रिया किसी साधन से पूर्ण की जा रही है, यहाँ क्रिया के पूर्ण करने का जो साधन है वह कलम है, इसलिए वाक्य में कर्ण कारक है। प्रश्न है कि कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। सही उत्तर है से या फिर के द्वारा। जैसे कि यहाँ अभी जो प्रश्न था हमारा वह था सीता कलम से लिख रही है, यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है वह से का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि चाकू के द्वारा फल काटा, तब जो है वाक्य में कर्ण कारक ही रहेगा, लेकिन विभक्ति चिन्ह जो है वह क्या हो जाएगा, के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है गरीबों की मदद करो, वाक्य में कौन सा कारक है। सही उत्तर है संप्रदान कारक। जब वाक्य में किसी दूसरे के लिए कार्य पूर्ण करने का आशय हो तब वाक्य में संप्रदान कारक होता है। जैसे कि इसमें किसी के लिए कार्य किया जाता है। प्रश्न है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। सही उत्तर है को या के लिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थी चले गए, वाक्य में कौन सा कारक है। सही उत्तर है अपादान कारक। अपादान कारक से चूंकि जिसे अपादान से का जो आशय है वह विपत्ति से प्रतीत होता है, और अपादान कारक में जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से कोई वस्तु अलग हो तब अपादान कारक होता है। अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक में किसका भाव प्रतीत होता है।
इसका सही उत्तर है पृथक या अलग होने का भाव प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है रोहन कक्षा 7 का विद्यार्थी है, वाक्य में कारक का भेद बताइए। सही उत्तर है संबंध कारक है, क्योंकि रोहन कक्षा 7 का विद्यार्थी है। यहाँ रोहन और कक्षा 7 के मध्य जो है वह संबंध है, और किस प्रकार का संबंध है? विद्यार्थी का संबंध है, इसलिए वाक्य में संबंध कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ वाक्य के शब्दों का संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध कारक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि रोहन कक्षा 7 में पढ़ता है, वाक्य में कारक भेद कौन सा है? सही उत्तर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर या भीतर का जब प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह के रूप में, तब वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। यहाँ रोहन कक्षा 7 में पढ़ता है, में जो विभक्ति चिन्ह है वह अधिकरण कारक के साथ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वाक्य में अधिकरण कारक है। प्रश्न है कि वाक्य में क्रिया के आधार का बोध हो तो कारक का भेद कौन सा होगा? सही उत्तर है अधिकरण कारक। प्रश्न है वाह कितना अच्छा है, वाक्य में कारक का भेद बताइए। सही उत्तर है संबोधन कारक। नोट: जब वाक्य में किसी को पुकारने का बोध हो तब वाक्य में संबोधन कारक होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।